चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मानसिक शांति और खुशी हमारे अपने नियंत्रण में होता है। यह सब हमारे दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नए स्टोरी के साथ एम के बुद्धा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी अंत तक देखना, कुछ नया सिखा कर जाएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम कुटिल था। वह हर समय नकारात्मक और शिकायतों में डूबा रहता था। एक दिन उसने सोचा कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। वह बुद्ध के पास गया और अपनी समस्याएं बताई। बुद्ध ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और कहा, हर व्यक्ति की जीवन यात्रा में समस्याएं आती है, लेकिन उन समस्याओं के प्रति हमारे प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक गंदे पानी की झील पर जितना अधिक घबराहट होगी, पानी उतना ही गंदा होता जाएगा। उसी तरह अगर हम अपनी समस्याओं को अधिक बढ़ा चढ़ाकर देखेंगे तो वे हमें और परेशान करेंगे। फिर बुद्ध ने उसे एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण उपदेश दिया। हर स्थिति में खुश रहने की कला सीखा करो, एक कंटेनर की तरह जो बाहर से आने वाली वस्तुओं को ग्रहण करता है लेकिन खुद को नहीं बदलता। वैसा ही तुम अपने मन को स्थिर रखो। किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने भीतर की शांति और खुशी को बनाए रखना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। कुटिल ने बुद्ध के उपदेश को आत्मसात किया और धीरे धीरे अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू किया। उसने महसूस किया, खुश रहना और मानसिक शांति बनाए रखना उसकी अपनी कोशिश पर निर्भर है। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जो परिस्थिति हो, मानसिक शांति और खुशी हमारे अपने नियंत्रण में होती है। यह सब हमारी दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। कहानी नंबर 3। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने गए। वहां एक महिला आई जिसका नाम कटक था। वह बहुत परेशान और दुखी थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे साथ मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं हर दिन दुखी रहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक सरल प्रश्न पूछा, क्या तुम जानना चाहोगी कि तुम कैसे हमेशा खुश रह सकती हो? कटक ने उत्सुकता से उत्तर दिया, हाँ, कृपया बताइए। बुद्ध ने कहा, मान लीजिए तुमने एक बहुत ही प्रिय वस्तु जैसे कि एक प्यारा सा फूल अपने घर में रखा है। अगर कोई तुम्हारे उस फूल को छूता है या उसे तोड़ता है तो तुम्हारा मन कैसा करेगा? कटक ने कहा, मैं दुखी हो जाऊंगी क्योंकि वह फूल मेरे लिए बहुत खास है। बुद्ध ने कहा, आप सोचो कि तुम अपनी खुशी को भी एक प्यारे फूल की तरह मानो। क्या तुम अपनी खुशी को बाहरी घटनाओं पर निर्भर करना चाहोगी? क्या तुम चाहोगे कि दूसरे के शब्द और परिस्थितियां तुम्हारी खुशी को प्रभावित करें? कटक ने समझते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैं चाहूँगी कि मेरी खुशी मेरी अपनी हो और
वह बाहरी परिस्थिति से प्रभावित न हो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, यह रहस्य है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर। जब तुम अपनी खुशी को बाहरी घटनाओं पर निर्भर करने लगती हो तो वह हमेशा स्थिर रहती है। लेकिन अगर तुम अपनी खुशी को अपनी आंतरिक शांति पर आधारित करोगी तो किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकोगी। इस प्रकार बुद्ध ने कटक को यह सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि हमारे अपने मन की स्थिति से आती है। जब हम अपनी खुशी को अपने भीतर खोजते हैं और इसे बाहरी घटनाओं से स्वतंत्र रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। कहानी नंबर 3। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में प्रवचन देने के लिए गए। गांव में एक व्यक्ति था जिसे हमेशा शिकायत रहती थी और जो हर समय दुखी रहता था। वह बुद्ध के पास गया और अपनी निरंतर समस्याओं और दुखों के बारे में शिकायत करने लगा। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह व्यक्ति बोला, मेरे पास बहुत समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सुख की कोई संभावना नहीं है। बुद्ध ने उसे पूछा कि एक कहानी सुनो। एक बार एक धनी व्यापारी था जिसके पास अनगिनत संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था कि एक दिन व्यापारी की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास सभी चीज़ें हैं, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? व्यापारी ने कहा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। साधु ने व्यापारी को एक साधारण लेकिन अमूल्य उपदेश दिया, संतोष को अपनी खुशी का स्रोत बनाओ और तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकोगे। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, जैसे व्यापारी ने अपनी असंतोष की भावना को अपने सुख के रास्ते में बाधा माना, तुम्हें भी अपने भीतर की संतोषजनकता को समझाना होगा। बाहरी परिस्थितियां तुम्हारी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सकती जब तक तुम अपने भीतर की संतोषजनकता को खोज न लो। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने समझा कि खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह उसकी अपनी मानसिक स्थिति और संतोष की भावना पर निर्भर करती है। इस प्रकार बुद्ध ने उसे सिखाया कि खुश रहने के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों की नहीं चिंता किए बिना अपने भीतर संतोष और शांति की खोज करनी चाहिए। यही सच्ची खुशी का रहस्य है। इस तीनों कहानी का एक ही सारांश है। गौतम बुद्ध की यह कथा